हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल स्किल टेक इंडिया। और ये मेरी इस एडवांस लेक्स ट्यूटोरियल की तीसरी वीडियो होने वाली है गाइस। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हो। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। सो आज की जो वीडियो होने वाली है, इसका टॉपिक रहने वाला है कि हम लोग मल्टीपल इंटेंट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी इन माई स्क्रीन दैट द रेड वन इज द करंट टॉपिक। जो रेड वन है वो आज मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम है मल्टीपल इंटेंट। और येलो वन टॉपिक जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिए, वो एडवांस लेक्स की मेरी वीडियो नंबर 1 और 2 है। ओके, सो बात करते हैं मल्टीपल इंटेंट की। सो मल्टीपल इंटेंट का जो आज का मेरा टॉपिक का जो मेन मोटो रहने वाला है वो रहने वाला है कि मल्टीपल इंटेंट क्या होते हैं, ठीक है, और क्यों बनाते हैं, और समझेंगे अपनी लैब से। ठीक है, तो गाइस लैब पे चलते हैं। ठीक है, समझते हैं कि पहले क्या होता है, कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि मैं हर वीडियो में अपने यूट्यूब हिंदी बोर्ड वाले इंटेंट को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी ये मेरी बोट है, तो मैं यूट्यूब हिंदी बोर्ड को यूज़ करता हूँ। और याद रखिए कि मैंने आपको अपनी बेसिक लेवल में बताया था कि इंटेंट क्या होता है, कैसे हम इंटेंट बनाते हैं। ठीक है, बट आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला मल्टीपल इंटेंट। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप देखोगे मेरी स्क्रीन पे, ठीक है, अभी मेरे पास केवल दो ही इंटेंट है। स्पोर्ट इंटेंट जो मेरा, जिसपे मैं बेसिकली आपको सारी वीडियो बनाकर दिखाता हूँ, और एक फॉल बैक इंटेंट है जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है जब भी हम कोई बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था मल्टीपल इंटेंट होता क्या है। ठीक है, नाम से आपको क्लियर पता चल रहा है मल्टीपल इंटेंट मतलब एक से ज़्यादा इंटेंट। तो जब हम लोग एक से ज़्यादा इंटेंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेंट। ठीक है, अब आप कहोगे कि मल्टीपल इंटेंट तो ठीक है, बट ये आप एडवांस में लेके क्यों आए। एडवांस में लेके मैं इसको इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो सिंपल एक इंटेंट पे किया है। ठीक है, तो अब मैं एक से ज़्यादा इंटेंट पे भी बताऊंगा कि मैं एक से ज़्यादा इंटेंट हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल इंटेंट हमको नीड क्यों पड़ी। ठीक है, आप समझ गए मल्टीपल इंटेंट होता है नीड क्यों पड़ी। ठीक है, वो नीड इसलिए पड़ी क्योंकि जब तक क्या होता है, जब तक कि हमारा कोई भी मॉड्यूल या कोई भी हमारी फंक्शनलिटी अभी या कुछ भी हम टास्क कर रहे हैं, अगर वो जब तक एक लिमिट होता है, मतलब एक लिमिटेशन होता है जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मैनेजेबल होता है। ठीक है, बट जब सपोज करो कि वो टास्क आपका चैटबॉट बहुत बड़े लेवल पे बन जाए, मतलब या फिर काफ़ी उसका इंक्रीमेंट हो जाए, तो उस समय पे उसको मैनेज करना काफ़ी दिक्कत होता है एक इंटेंट के थ्रू। ठीक है, कि सपोज करो कि आप कोई बैंक का चैट सपोर्ट बना रहे हो। ठीक है, तो अब बैंक ये तो है नहीं कि बैंक केवल आपके अकाउंट पे करता है काम, मतलब ये बैंक को ये काम तो है नहीं बस केवल उसको आपकी इन्फॉर्मेशन देनी है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। नहीं, ये काम नहीं होता है। बैंक को उसके अलावा भी कई सारे काम होते हैं, जैसे बैंक के पास होम लोन होता है, गोल्ड लोन होता है। ठीक है, बैंक के पास हमने कुछ पर्सनल डिटेल्स भी होती हैं। ठीक है, आजकल वो लॉकर भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब जब हमारे पास इतने सारे मॉडल बन गए हैं, तो इतने सारे मॉडल को एक इंटेंट में मैनेज करना इट इज़ ए लाइक टिपिकल टास्क। ठीक है, तो उसी को कंसिडर करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल इंटेंट बना लेते हैं बेस ऑफ मॉड्यूल। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा एक इंटेंट है स्पोर्ट। ठीक है, अब सपोज करते हैं हम बैंक की बात करते हैं, तो बैंक के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इंटेंट बना लूँगा। जैसे कि एक तो होगा मेरा नॉर्मल बैंक। ठीक है, एक बना लूँगा मैं होम लोन। ठीक है, एक बना लूँगा मैं गोल्ड लोन। ठीक है, एक लोन बना लूँगा मैं कार लोन। ठीक है, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं केवल एक लोन का एक अलग से इंटेंट बना लिया है मैंने। ठीक है, एक मैंने पर्सनल उसके लिए पर्सनल यूज़र की डिटेल के लिए मैंने अलग से इंटेंट बना लिया है। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो हम मल्टीपल इंटेंट को बना के अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंट में बांट देते हैं। सो दैट्स वाई वी नीड टू क्रिएट ए मल्टीपल इंटेंट। गाइज अब मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को समझ चुके होंगे, और अब भी समझ में नहीं आया तो आप सिंपल सा मैं समझाता हूँ। अगर आप डेवलपर बैकग्राउंड से हो, ठीक है, जब भी आप किसी फंक्शन को बनाते हो तो आपको हमेशा ये रिकमेंडेड किया जाता है कि जब भी आपको फंक्शन की लेंथ 50, 60 या 100 की लेंथ से बड़ी हो जाए ना, मतलब आपको जो नंबर ऑफ लाइन कोड है अगर वो 100 लाइन से बड़ा हो जाता है, तो हम आपको ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि भाई इसको ना दो भागों में डिवाइड कर लो, मतलब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। या यू कैन से इन द सिंपल, यू कैन बाइफरकेट दिस कोड। ओके, तो उससे क्या होता है, रीडेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, थोड़ा समझने में ईजी होता है, घिचपिच नहीं मचती है की कोड में। तो इसलिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, अगर हमारी फंक्शनलिटी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको मैनेज करने के लिए हमको मल्टीपल इंटेंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल इंटेंट बना तो लेंगे, फिर वो काम कैसे करेंगे। ठीक है, काम करने वो उसके लिए मैं बैठूँ, मैं बताऊँगा वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमको इंटेंट बनाना है एक। ठीक है, तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है बट गाइस बने रहिए ताकि आपको ईजिली पता चल जाए कि मैं इसको यूज़ कर कब करूँगा। ठीक है, मेनली क्या होता है, ठीक है, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मेनली क्या होता है लोगों को कि पता तो होता है, पढ़ भी लिया, ठीक है, मल्टीपल इंटेंट क्या होता है, बट उनको समझ में ये नहीं आ पाता कि भाई मुझे ये यूज़ कब करना है। ठीक है, लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं बट उनको डाउट हमेशा ये रहता है कि भाई मैं इसका यूज़ कब करूँगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं एग्जांपल लेकर आता हूँ, एक प्रॉपर लैब लेकर आता हूँ, जिससे कि आप, और मैं कुछ एक लाइव आपको एग्जांपल भी देता हूँ इसलिए, ताकि आप चीज़ों को ना अपने एंड में थोड़ा मैनिपुलेट कर सको कि भाई एग्जैक्ट मुझे यूज़ कब करना है। ठीक है, सो एक नया इंटेंट बनाते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि कह रहा है यूज एड एम्प्टी इंटेंट बिल्ड इंटेंट, तो मैं एम्प्टी लिख सकता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटेंट कैसे बनाते हैं, तो मैं वो चीज़ में दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, अब मान लो मैं बनाता हूँ जॉब का। ठीक है, तो मैंने जॉब का इंटेंट बनाया। ठीक है, और मेरा जॉब का इंटेंट बन गया है, और लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जॉब का एक बन चुका है, जिस पे आ रहा है अभी अनसेव्ड। अनसेव्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये अभी सेव नहीं किया है। ठीक है, तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ जिससे कि इस तरह की कोई इशू ना आए। ठीक है, अब सेव करने पे क्या होगा कि ठीक है, अब आपके पास दो इंटेंट होंगे, जॉब जॉब इंटेंट, एक्सपोर्ट इंटेंट। ठीक है, अब इसमें मान लो मैं कुछ अपने पास से कुछ अपने अटरेंसेस डाल देता हूँ। अटरेंसेस क्या था ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा गाइस। अब मैं इसमें डाल देता हूँ लाइक लुकिंग ए जॉब। ठीक है, मैंने ऐसे कुछ अटरेंसेस डाल दिया है। ठीक है, मैंने डाल दिया है नौकरी चाहिए। ठीक है, और आप ऐसे काफ़ी सारे इंटेंटिव, सॉरी, आप काफ़ी सारे ऐसे अटरेंसेस डाल सकते हो। ठीक है, और मैंने इसको सेव किया है। ठीक है, और सेव होने के बाद मैं इसकी एक प्रॉपर बिल्ड बनाऊंगा। ठीक है, और हाँ, मैं ना इसमें एक काम और करता हूँ कि इसका जो इनिशियल रेस्पॉन्स है ना, मैं इसमें कुछ कंटेंट डालता हूँ जिससे पता करने के लिए कि हाँ भाई मेरा ये चल रहा नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं इस पर लिख देता हूँ एज ए स्टिल ऑन प्रोग्रेस। ठीक है, और मैं कुछ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ इमोजी मुझे लगानी थी। ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और सेव होने के बाद मैं बिल्ड बनाता हूँ। बिल्ड बनाने के बाद देखता हूँ कि क्या इम्पैक्ट होता है हमारा इस पर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि सिनेरियो, अब मैंने आपको बता दिया ना कि आप कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र कैसे करेगा उसका, क्योंकि तो यूज़र की सारे रिक्वायरमेंट हमको समझ नहीं होती कि यूज़र क्या क्या सोच सकता है। ठीक है, तो उससे आपको बस रिलेट करना है अपने एंड पे कि हो सकता है आप भी अपना कुछ टास्क कर रहे हो, आपको भी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो कि आपको एक ही इंटेंट में काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हो सकता है मे भी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। तो मैं आपको कुछ ऐसे सिनेरियो बताऊंगा कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो बिल्ड बनने तक का वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरी बिल्ड बन चुकी है, अब हम जाते हैं करते हैं टेस्ट। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं इस पर लिखता हूँ अगर स्पोर्ट। ठीक है, तो आप देखोगे उस टाइम पे क्या होता है कि मेरा स्पोर्ट वाला इंटेंट कॉल होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि स्पोर्ट वाला इंटेंट मेरा कॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है सारी फंक्शनलिटी वही वाली है कि मैं क्रिकेट लिखूंगा। ठीक है, वो उसका काम करेगा जो कि आपको पता ही है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब मान लो अब आप कहोगे भाई जो मैंने जॉब में लिखा था, जो मैंने जॉब में अटेंडेंस लगाए थे, उनका क्या यूज़ है। ठीक है, अब मान लो जॉब के लिए जो मैंने अटेंडेंस लिखे थे वो ये थे। ठीक है, अब मैं सिंपल लिखता हूँ नौकरी। ठीक है, मैंने इसमें एंटर किया। ठीक है, परफेक्ट, इसने मुझे रेस्पॉन्स दिया स्टिल ऑन प्रोग्रेस। ठीक है, तो अब गाइस क्या हुआ कि आपने देखा कि मैंने दो इंटेंट बनाए थे, यूजर ने जो अपनी रिक्वायरमेंट डाली उसके अकॉर्डिंग लेक्स इतना जेनरिक है कि लेक्स ने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझको कब कौन से इंटेंट को कॉल करना है। ठीक है, तो आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि आपका लेक्स इतना जेनरिक है कि यूजर ने कंसोल से कोई इनपुट दिया है या यूजर ने फ्रंट एंड से कोई इनपुट दिया, तो इसने अपने एंड पे खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे कौन से फंक्शन को कॉल कराना है, इसके टर्म में कौन से इंटेंट को कॉल कराना है। ठीक है, तो गाइज इसी तरह का एग्जांपल अपने एंड पे भी कर सकते हो। अच्छा, जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था बैंक वाला। ठीक है, मैं अब हम आपको मैं उस एग्जांपल से लेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब आप समझिए कि आप बैंक का कुछ चैटबॉट बना रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने जॉब लिया, स्पॉट लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ इस तरह से अपना इंटेंट बना सकते हो कि आपने बना लिया एक बैंक लोन का। ठीक है, एक आपने एजुकेशन लोन का। ठीक है, एक आपने बना लिया यूजर की पर्सनल डिटेल का। ठीक है, और एक आपने बना लिया है कुछ लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो हम वो गोल्ड लोन के लिए प्रोवाइड करता है, लोकर। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ अटेंडेंस से। ठीक है, अब मान लो यूजर यहाँ पे लिखता है कि मुझको होम लोन चाहिए। ठीक है, तो अब देखो गैस क्या होगा कि उस लोन में LON, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा गाइस कि जैसे वो होम लोन लिखेगा तो सपोज करो कि यहाँ पे जहाँ पे अभी मेरे कर्सर आ रहा है यहाँ पे देखो, सपोज करो अब यहाँ पे ये इंटेंट है, सपोज करो आप यहाँ पे अब इंटेंट का नाम क्या है, होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बैंकर्स फैसिलिटी। तो अब क्या होगा, जैसे ही वो होम लोन पे क्लिक करेगा तो सडनली क्या होगा कि हमारा लेक्स इतना जेनरिक है कि ऑटोमेटिक वो होम लोन वाले इंटेंट में चला जाएगा। ठीक है, और होम लोन वाले इंटेंट में आने के बाद आप छोटी मोटी जो भी क्वेरीज हैं कि आपको कितना लोन चाहिए, कितने का आपका बजट है, ठीक है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो आप ये सब नॉर्मल चीजें पूछ के आप अपने एंड पे उस कलेक्शन को इकट्ठा कर सकते हो, और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आप अपने डीबी में डाल सकते हो। डीबी में डालने के बाद आपके जो कॉल सपोर्ट वाले बंदे हैं वहां से उस बंदे को कॉल कर लेंगे। ठीक है, वो फिर ऐसे ही मान लो अगर वो बंदे यहाँ पे लिखता है एजुकेशन लोन, तो क्या होगा उस केस में यहाँ पे एजुकेशन लोन वाला जो इंटेंट होगा जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, वो उस वाले इंटेंट को कॉल करा लेगा, उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन
मे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकती हैं। जैसे एजुकेशन में हम लोग पूछ सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आप अब्रॉड जाना चाहते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन अगर एक इंटेंट में कर दूँ तो काफ़ी होच पोच, या कह सकते हैं इन द टर्म ऑफ कि काफ़ी ज़्यादा मतलब घिचपिच हो जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग मल्टीपल इंटेंट बनाते हैं, ताकि अपनी चीज़ों को ईजिली यूज़ कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आई होगी। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एटलीस्ट लाइक तो करते रहो यार, ठीक है गाइज। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ। बाय बाय।